हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है अपने दो मेथड्स दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आज की वीडियो में हम अपना थर्ड और लास्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले समझेंगे इस मेथड का मतलब क्या है और फिर कैसे अप्लाई करना है इसको क्वेश्चंस में, और फिर इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6। उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इस मेथड का बेसिक इस वीडियो में है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, द सेकंड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पर हमने जो फर्स्ट टू मेथड्स हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड पार्शियल फ्रैक्शंस, वो हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, और जिसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 7.5 तक सॉल्व किया है। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस मेथड को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को, और फिर डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 7.6। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको समझने से पहले एक स्टेप हम पीछे जाएंगे, यानी कि अपने चैप्टर नंबर 5 में हमने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था वो यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में हमने एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, जो आपको याद होगा, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल पढ़ा था। हम यहाँ पर बात सिर्फ प्रोडक्ट रूल की करेंगे। प्रोडक्ट रूल में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो फंक्शंस हैं u एंड v, तो अगर मुझे उसका डेरिवेटिव करना है, u और v फंक्शंस हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और उसका मुझे डेरिवेटिव करना है। ये डैश क्या रिप्रेजेंट करती है? डेरिवेटिव। तो क्या लिखती थी मैं इसको? u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। ऐसे ही आपको सिखाया था मैंने अपनी वीडियोज़ में। ठीक है, आपको बुक में जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज़ इक्वल टू d by dx of u v as it is, then d by dx of v u as it is, है ना। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इजी फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ओके, ये हमने ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। अब अगर यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हों, लेटर से मेरे पास एक फंक्शन f of x है और दूसरा फंक्शन g of x है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन है और मुझे इसकी करनी है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या करोगे? हमारे पास तो ऐसा कोई रूल नहीं है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे और इसको फिर अप्लाई करेंगे, और इसी को ही बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि इसकी बेसिस पे ही हम अपना फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन मैंने ले लिया, सपोज करो f ऑफ x को, और सेकंड फंक्शन मैंने ले लिया यहाँ पर g ऑफ x को। अब मैं फॉर्मूला जो लिखने जा रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर f ऑफ x यानी कि जो पहला फंक्शन है उसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी, यानी कि f ऑफ x को मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर। दूसरे का करूँगी इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन, और जब भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है साथ में dx लगा कर आना है। तो फॉर्मूला क्या बना? पहला फंक्शन एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, देन आएगा माइनस, फिर से लगाएंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसकी करनी है? आप ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करूँगी तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x कर दिया, और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है मुझे फिर से। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर लिखूँगी। अब ये इंटीग्रेशन इस पूरे की करनी थी तो इसको मैं रखूँगी ब्रैकेट में और बाहर एक और dx लगाऊंगी। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन करनी है, मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हो, तो dx उसके साथ लगाना ज़रूरी है। एक बार फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाकर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड की इंटीग्रेशन और इस पूरे की इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ना एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आपको 3-4 बार ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेटर से मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है x डॉट e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब मेरे पास एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है e की पावर x। तो मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है
और ये मेरा क्या है, सेकंड फंक्शन है। ठीक है, अब आप पूछोगे हमें कैसे पता चलेगा हमें किसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेना है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक रूल है, पहले वो रूल ही डिस्कस कर लेते हैं। तो रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई पावर ऑफ एक्स है या कोई पॉलिनोमियल इन एक्स है, ठीक है, पावर ऑफ एक्स है या पॉलिनोमियल इन एक्स है, तो हम उसको जनरली फर्स्ट फंक्शन की फॉर्म में ही लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन की फॉर्म में लेते हैं। जैसे यहाँ पर x है तो x इज़ अ पावर ऑफ x है ना, x की पावर 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन लिया है, और दूसरे को हम सेकंड फंक्शन लेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बट इन केस ऑफ अगर हमारे पास कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है या फिर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, तो फिर हम उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और जो दूसरा वाला होता है उसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस में क्लियर हो जाता है। बस बात इतनी याद रख लो कि अगर हमारे पास कोई पावर ऑफ एक्स है या पॉलिनोमियल इन एक्स है तो उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। अगर हमारे पास उसी में ही अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। राइट, अब मुझे इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिखना था मुझे, तो मैंने x को एज इट इज़ लिख दिया। दूसरे फंक्शन की करनी है इंटीग्रेशन, तो e की पावर x dx की इंटीग्रेशन कर दी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स करना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x करना है, एंड देन इंटीग्रेशन करनी है मुझे सेकेंड फंक्शन की। ठीक है, और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इज़ 1, डेरिवेटिव 1 हो गया। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x होती है dx। अब यहाँ पर x e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर x। ठीक है, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखो सॉल्व हो गया और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है x sin x dx। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, x है, और सेकंड फंक्शन मैं ले रही हूँ sin x। ठीक है, पावर ऑफ x है तो मैं यहाँ पर x को फर्स्ट फंक्शन लूँगी। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या था फॉर्मूला, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, x को मैंने एज इट इज़ लिख लिया, sin x की इंटीग्रेशन कर दूँगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x का x हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव, देन सेकंड फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन dx और बाहर भी dx। ठीक है, तो लिखने का तरीका समझ में आ गया। सो x इंटीग्रेशन ऑफ sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस ऑफ cos x, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इज़ 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज़ माइनस cos x, देन dx साथ में। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस एक्स कॉज एक्स, ये माइनस बाहर चला गया, प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स dx। अब आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स लिख दीजिए। सो माइनस एक्स कॉज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स इज साइन एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया सिंपल आंसर इसका। तो अगर आपको एक बार फॉर्मूला समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मैं x को ही लूँगी और साइन 3x को मैं लूँगी यहाँ पर सेकंड फंक्शन। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन 3x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन, ओके, dx विद रिस्पेक्ट टू dx। तो चलिए इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। साइन 3x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, नीचे आ गया। ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x दैट इज़ 1, देन साइन 3x की जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी, है ना। तो बार बार आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही इंटीग्रेशन होती है यहाँ पर। देन dx साथ में हमारे पास आ गया माइनस कॉस 3x, एक्स कॉस 3x बाई 3, माइनस माइनस हो गए प्लस, इंटीग्रेशन करनी है मुझे कॉस 3x बाई 3 की, तो मैं 1/3 को बाहर ही ले लेती हूँ क्योंकि वो एक कांस्टेंट ही है।
विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस 1/3 कॉस 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 3x बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फाइनल आंसर जो है वो ये है हमारा माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन करनी है आपको x की पावर 2 e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो फर्स्ट फंक्शन में x की पावर 2 को लूँगी, x स्क्वायर को, यानी कि सेकेंड फंक्शन e की पावर x को लूँगी। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया, e की पावर x की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x, एक्स स्क्वायर की dx मतलब d बाई डी एक्स डिफ्रेंसीशन यानी कि 2x, ये e की पावर x ही हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, अब यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर 2 जो है वो बाहर ले लूँ, अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो मेरे पास देखो फिर से अंदर ये जो है वो इंटीग्रेशन में 2 फंक्शंस बन रहे हैं, तो मैं इसको फिर से अलग से सॉल्व करूँगी। सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट x e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, फिर से लेंगे इसको सेकेंड फंक्शन, फिर जो वैल्यू आएगी ना उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज दिस, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड दूसरे की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया, x इंटू ई की पावर x, देन d बाई डी एक्स ऑफ x इज़ 1 e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx, x e की पावर x e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे आप नहीं भी लगाओ तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देखो ये आई है इसकी वैल्यू, तो मैं यही वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करूँगी। सो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आता है x ई की पावर x माइनस ई की पावर x। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर भी e की पावर x वाली टर्म है और यहाँ पर भी e की पावर x वाली टर्म सब में है। तो पहले मैं ये ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2x e की पावर x प्लस 2e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखो e की पावर x जो है वो आप कॉमन ले सकते हो, x स्क्वायर हो गया, 2x हो गया और यहाँ पर 2 हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देखो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना तो देखो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे ही लगेंगे। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। x log x इंटीग्रेशन करनी है x log x की। तो मैंने क्या कहा था, जब लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो टेक दैट फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर आपको log x को फर्स्ट फंक्शन लेना है और x को सेकंड फंक्शन लेना है। बस बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब लॉगरिथमिक फंक्शन हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो टेक दैट फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन अगर मैंने log x को लिया है तो log x को लिखूंगी एज इट इज़। ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है मुझे, log x का, है ना। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, सेकेंड की इंटीग्रेशन करनी है। सो विद रिस्पेक्ट टू dx आ गया। बस अब इसे सॉल्व कर लो, log x हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इसकी इंटीग्रेशन हो गई, d बाई डी एक्स ऑफ log x हो गया 1 बाई एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। सो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर log x डिवाइडेड बाई 2, ये x के साथ एक x कट गया, 1 बाई 2 जो है वो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर सिर्फ एक x बचा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1 बाई 2
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आंसर है हमारा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, क्वेश्चन 5 पे मूव कर रही हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो log वाले को ही हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इसको ले लिया, सेकंड फंक्शन x को ले लिया। तो log 2x को हम लिखेंगे एज दिस इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट सेकंड वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ अ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, log 2x का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, सॉल्व कर लीजिए। log 2x, x की इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ log 2x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 बाई एक्स, log 2x का क्या हो जाएगा 1 बाई 2x हो जाएगा, और 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 हम डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 2, ठीक है। देन साथ में x की इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो आंसर है हमारा एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक्स स्क्वायर log x dx। तो यहाँ पर log x वाले को लेंगे फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर को लेंगे सेकंड फंक्शन, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको फर्स्ट फंक्शन ही लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लिया, सेकंड की कर दी है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन dx, और पूरे की भी विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन करनी है। अब सॉल्व कर लो, log x यहाँ पर x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो गई इसकी इंटीग्रेशन, देन d बाई डी एक्स ऑफ log x हो गया 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 हो गई विद रिस्पेक्ट टू dx। एक x के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया x क्यूब log x बाई 3 माइनस 1 बाई 3 बाहर आ गया, अंदर बचा x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, x क्यूब log x बाई 3 माइनस 1 बाई 3 x क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आंसर है आपका x क्यूब log x बाई 3 माइनस x क्यूब बाई 9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है आपको x साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करने से पहले, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे अपना इजी करने के लिए। सो यहाँ पर x को मैं यहाँ पर साइन थीटा सपोज कर रही हूँ, अगर मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करूँ dx बाई डी थीटा तो वो क्या हो जाएगी कॉस थीटा की इक्वल हो जाएगी, और अगर dx की जगह पर मैं यहाँ पर निकालूँ तो cos थीटा d थीटा लिखना होगा मुझे, है ना, यही होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़, अगर मैं साइन को उधर ले जाऊँ तो साइन इनवर्स x जो है वो थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, इसलिए पहले ही निकाल के रख ली हैं। सो इंटीग्रेशन के अंदर x को मैंने क्या सपोज़ किया है, मैंने साइन थीटा सपोज़ किया है। साइन इनवर्स x क्या बन गया आपका, थीटा बन गया। सो थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, राइट। dx की जगह पर मैं लिखूँगी यहाँ पर cos थीटा d थीटा, यही लिखूँगी मैं यहाँ पर। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक थीटा है और साइन थीटा और cos थीटा है, तो मैं यहाँ पर साइन थीटा और cos थीटा को इकट्ठा लिख रही हूँ और थीटा को अलग से लिख रही हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा प्लेसेस को ही चेंज किया है। अब अगर मैं देखूँ कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा,
यही होता है मेरे पास फॉर्मूला। अब मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा तो है, 2 नहीं है ना, 2 नहीं है तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लेती हूँ ये फॉर्मूला बनाने के लिए। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो जब मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूँगी तो मैंने 1/2 पहली बार ले लिया। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, थीटा साथ में ही है डी थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन 2 थीटा का हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लिया। सो अब मेरे पास आ गया साइन 2 थीटा और थीटा। ठीक है, अब हम लेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हम ले रहे हैं थीटा को और साइन 2 थीटा को हम ले रहे हैं सेकंड फंक्शन। आप थीटा को x की तरह सपोज कर लो और साइन 2x की तरह इसको 2 थीटा को सपोज कर लो। तो x को ही फर्स्ट फंक्शन लोगे ना, तो यहाँ पर थीटा को फर्स्ट फंक्शन लिया है, साइन 2 थीटा को हमने सेकंड फंक्शन लिया है। अब आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, बस 1/2 यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी बाहर है, इसको वही फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब थीटा जो है वो एज इट इज़ लिखना है। देन मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, क्योंकि डी थीटा से कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का हमारा डेरिवेटिव d/d थीटा ऑफ थीटा, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा और पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ठीक है, तो क्लोज द ब्रैकेट। अब 1/2 जो है वो बाहर है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो थीटा आ गया, साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2 यही होगी, माइनस d/d थीटा ऑफ थीटा इज़ 1, साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। क्लोज द ब्रैकेट। 1/2 ये आ गया माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाई 2 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 1/2 जो है वो बाहर आ गया, अंदर मेरे पास बचा कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब अंदर वाले की इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा की हो जाएगी हमारे पास साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक ओके है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें वापस से क्या करनी है, सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, पर अब मेरे पास किस किस की वैल्यू है वो देख लेते हैं पहले। अब ना तो मेरे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू है, ठीक है, तो साइन 2 थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है, कहाँ पर है, साइन थीटा की वैल्यू ये है, x है ना। अब साथ में कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर साइन थीटा की वैल्यू x स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा की मेरे पास वैल्यू x ऑलरेडी है। अब बचा मेरे पास कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू भी नहीं है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं इसको चेंज कर लूँगी, राइट। तो अब मैं यहाँ पर चेंज करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1/2 देखो बाहर है, 1/2 बाहर है, माइनस थीटा और ये जो कॉस 2 थीटा था मैंने इसको चेंज कर लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये वाला जो साइन 2 थीटा है इसका फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पर 1/2 है, ये भी 2 है और ये भी क्या हो गया, 2 हो गया, तो मतलब अंदर भी 1/2 है दोनों के साथ, तो 1/2 मैं बाहर ले लूँगी। सो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया यहाँ पर बाहर, ठीक है ना, 1/4 हो गया। अब वापस से सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो साइन इनवर्स x है, तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ साइन इनवर्स x। 1 माइनस 2 साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, यही आ गया हमारे पास। देन प्लस
साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास x और कॉस थीटा की वैल्यू ये मैंने यहाँ पर निकाली थी। सो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, 1/4 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने आगे ले लिया और माइनस मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 भी है और साथ में साइन इनवर्स x हो गया। 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/4 x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो मूव करते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है आपको x tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी हो तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और दूसरे फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन की तरह एज्यूम करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब फर्स्ट फंक्शन को हमने लिखा है एज इट इज़, सो tan इनवर्स x को एज इट इज़ लिखा। देन इंटीग्रेशन करनी है हमें सेकेंड वन की, तो x dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx और इस पूरे की क्या करनी है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। फॉर्मूला लगा दिया, अब आपने इसको बस सॉल्व करना है। सो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो x स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो x स्क्वायर बाई 2 हो जाए। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, यहाँ तक आ गया। तो दिस इज़ x स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, अब यहाँ पर इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हम यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लेते हैं और फिर आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहला जो स्टेप करेंगे वो ये है, नीचे डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 1 ऐड कर लो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो अगर इसकी इंटीग्रेशन मैं अलग अलग कर लूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या हो गया, ये तो सिंपल 1 रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स x होती है। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस tan इनवर्स x आ गई, तो मतलब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन आ गई x माइनस tan इनवर्स x, तो वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी, ठीक है। आपने जो ये इंटीग्रेशन निकाली वो रफ में नहीं निकाल कर आनी, आपने फेयर में ही निकाल कर आनी है। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1/2 x माइनस tan इनवर्स x। अब एक स्टेप हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में 1/2 है, तो 1/2 टोटली कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस x, ब्रैकेट खुलेगी तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो 1/2। तो इन दोनों में देखो tan इनवर्स दोनों में है, तो मैं यहाँ पर tan इनवर्स x जो है वो कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।